धमाके के बाद का मंजर बेहद खौफनाक था। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और अफरातफरी का माहौल था और उसी धुएं में राध्या जैसे गायब हो गई थी। मित्तल भवन के ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा था, जिसे बस सिसकियों की आवाज तोड़ रही थी। परिवार के सभी लोग टूट चुके थे, लेकिन दादी के चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि अजीब सी कड़वाहट थी। काफी देर तक राध्या का कोई पता न चलने पर दादी का सब्र टूट गया और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर वह खुद लौटकर नहीं आती तो कोई उसे ढूंढने बाहर नहीं जाएगा। उनकी बेरुखी ने सबको हैरान कर दिया और बात यही नहीं रुकी, उन्होंने रजनी पर तंज कसते हुए राध्या को ही दोषी ठहरा दिया। रजनी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। तभी प्रथम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गिलास जमीन पर पटक दिया, जैसे उसका धैर्य चकनाचूर हो गया हो। उसकी आवाज में दर्द और विश्वास दोनों थे जब उसने दादी को जवाब दिया कि राध्या कभी भागने वालों में से नहीं है। तभी अचानक दरवाजे पर हलचल हुई और राध्या की नानी वहां पहुंच गईं। उनके हाथ में सूटकेस और एक अखबार था और चेहरे पर सख्ती साफ झलक रही थी। उन्होंने आते ही सवालों की बौछार कर दी, कहाँ है मेरी नातिन? जब उन्होंने अखबार मेज पर पटका तो सबकी नजरें उस हेडलाइन पर टिक गईं जिसमें राध्या के लापता होने की खबर छपी थी। नानी की तीखी नजरें दादी पर जा टिकीं और उनके सवालों ने पूरे घर की नींद हिला दी। जो दादी अब तक सब पर हावी थीं, वही पहली बार असहज नजर आईं। नानी सीधे प्रथम के सामने आ खड़ी हुईं। उनकी आवाज में ममता से ज्यादा सख्ती थी। सच बताओ, मेरी बच्ची कहाँ है? यह सवाल सिर्फ एक माँ का नहीं बल्कि एक तूफान की शुरुआत था, जो अब मित्तल भवन के हर राज को उजागर करने वाला था।